हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको जिस इंसान के ऊपर क्रश है, जो आपको पसंद है, वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या थॉट्स रखते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है ये रेड क्रिस्टल, ग्रुप 2 के लिए है ये पिंक क्रिस्टल और ग्रुप 3 के लिए है ये ब्लू क्रिस्टल। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर सिलेक्शन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये रेड क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका क्रश आपके बारे में क्या सोचता है। एंड यहाँ पर एक कंडीशन है, ऑफ कोर्स आपके क्रश को पता होना चाहिए आपके बारे में। भले ही वो उन्होंने आपसे कभी बात ना की हो, बट एटलीस्ट दे शुड नो कि आप एग्जिस्ट करते हो। ऑलराइट, सो लेट्स सी स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 1's क्रश सी देम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डिटेक्टिव कार्ड निकल करके आया है। आई थिंक आपके क्रश को पता है कि आप उनको स्टॉक करते हैं, आप उनके ऊपर नजर रखते हैं। आई जस्ट सॉ 111, शायद आप लोगों को भी दिखता रहता हो। कहीं से हो सकता है उन्हें पता चला हो इस बारे में, या फिर कभी उन्होंने देख लिया हो, उन्होंने ऑब्जर्व किया हो कि जब जब वो ऑनलाइन आते हैं तब आप भी तुरंत फटाक से बिल्कुल ऑनलाइन आ जाते हो, जो भी। बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दे नो, क्योंकि यहाँ पर हम पूछ रहे हैं वो आपको किस तरीके से देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका क्या व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर आपके लिए जो आर्केटाइप निकल करके आए हैं बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश को मालूम है कि आप उनके ऊपर नजर रखते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत बार देख लिया हो आपको देखते हुए। ओके, नाउ लेट्स गेट सम मोर इन्फो। स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 1's क्रश सी देम। हाउ डज ग्रुप 1's क्रश सी देम स्पिरिट। ओह, दिस इज क्यूट। तो आपके लिए टर्टल कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये, शायद आप में से बहुत लोग हाइट में बहुत ज्यादा कोई खास लंबे नहीं हैं, और हो सकता है आपको जिसके ऊपर क्रश है वो बहुत लंबे हों। यहाँ पर ऑफ कोर्स स्पेशली अगर आप लड़की हैं और वो लड़का है तो उन्हें ये चीज आपके बारे में बहुत क्यूट लगती है। अगर आप लड़का हैं और आपको किसी लड़की पर क्रश है तो उनको भी आप बहुत क्यूट लगते हैं। उन्होंने अक्सर आपको देखा होगा अपने दोस्तों के साथ में हमेशा हंसी मजाक करते हुए, या फिर अगर आप लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो जिस तरीके के पोस्ट्स आप डालते हैं या आपके कैप्शंस के जरिए, आपकी स्टोरीज के जरिए, उन्होंने ये कंक्लूजन आपके बारे में निकाला है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत मजेदार है, आप बहुत ही मजेदार किस्म के इंसान हैं। आप जो कंपनी रखते हैं या इन जनरल जो आपका मूड होता है या जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ में कभी कोई बोर नहीं हो सकता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वाटर साइंस हो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 1's क्रश फील फॉर देम। हाउ डज ग्रुप 1's क्रश फील फॉर देम। ओह, तो यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में निकल करके आई है। सो आई फील लाइक देयर इज अ चांस कि वो चाहते हैं आपसे थोड़ी और बातचीत करना, और अभी आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। जब वो ट्राई करते हैं तो शायद आप शर्मा जाते हैं, या जब आप ट्राई करते हैं तो वो शर्मा जाते हैं। बट बेसिकली इस वक्त उन्हें ये चीज अखर रही है कि जितना ज्यादा कम्युनिकेशन और जितना ज्यादा बैक एंड फोर्थ वो चाहते हैं इस कनेक्शन में, उतना अभी नहीं हो पाया है। What else, Spirit? How does group 1's crush feel for them? Oh, authority. ओके, तो आपका ये जो क्रश है ये कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या एरीज एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर निकल के आई है। प्रॉब्लम ये है कि वो चाह रहे हैं आपके साथ और कुछ मामला आगे बढ़े और इक्वल गिव एंड टेक हो, बातचीत और बढ़े। बट अथॉरिटी कार्ड की एनर्जी ये शो कर रही है कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। अपनी तरफ से वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़े हुए हैं कि जो एक्शन होना है, जो भी एफर्ट आना है, वो सामने से आए, वो ग्रुप 1 की तरफ से आए। ऑफ कोर्स पर्सनली मैं ये एनर्जी अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि अगर आप किसी से बैलेंस चाह रहे हो तो आपको भी फिर इन्वेस्ट करना चाहिए आइडियली उस कनेक्शन में। बट नॉनदलेस हो सकता है कि ये काम पर आपके सीनियर हो और बहुत ओपनली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स आपको लेकर के, या वो किसी ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो चाह करके भी बहुत ज्यादा आपसे इंटरमिंगल नहीं कर सकते हैं। तो एक वो मैसेज भी यहाँ पे है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट योर टैरो कार्ड्स। स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 1's क्रश फील फॉर देम।
ओके, हर्मिट इन रिवर्स। तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से उनकी ओर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनके ऊपर नजर रखते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में हो सकता है बात करते हैं, बट अगेन कोई बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन या एक्शन आपकी तरफ से उनके पास नहीं आ रहा है, और वो चीज अगेन टैरो कार्ड में यहाँ पर निकल के आई है। हो सकता है आप लोग का साइन वर्गो हो। व्हाट एल्स स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 1's क्रश फील फॉर देम? द एम्प्रेस। उनके मुताबिक आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। जितने लोग उनके आसपास हैं या जितने लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, उनमें सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे उन्हें आप लगते हैं। बट अगेन एम्प्रेस की एनर्जी ऑल्सो, यहाँ पर लिब्रा का साइन निकल के आया है। एम्प्रेस की एनर्जी ये चीज मौजूद इंडिकेट हमें कर रही है कि बहुत ही रिजर्व्ड और बहुत ही शर्मीला किस्म का वाइब्स उन्हें आपसे आ रही है। लाइक जितना बढ़ चढ़ के एक्शन वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, उतना उनको नहीं मिल रहा है, बट बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं वो आपकी तरफ। वो तो है, क्लियरली यहाँ पर निकल के आया है। ऑल्सो एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, वो ये कि शायद आपकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर के, उसके बारे में अभी उन्हें कोई बहुत खास क्लैरिटी नहीं है। So then spirit, how does group 1's crush feel for them? King of Wands in reverse. अगेन यहाँ पर वही चीज आई है कि शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे अट्रैक्टेड हैं, बट जितना इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील करते हैं, शायद उतना आप नहीं करते हैं। ग्रुप 1 ऐसा उनको लगता है, ये उनका परसेप्शन है आपको लेकर के। उन्हें ये भी लगता है कि शायद आपका ध्यान टोटली उनके ऊपर नहीं है, आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। What else, Spirit? How does group 1's crush feel for them? Ooh, Death card. Okay, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो लंबे समय से आपकी लाइफ में है, बट कभी भी आप लोग की बात रिलेशनशिप तक नहीं पहुंच पाई है। हमेशा कोई ना कोई अड़ंगा, कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और अगर आप लोग पास्ट में अच्छे दोस्त थे, फिर आप लोग ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए, मतलब बात नहीं हो पाई, तो अभी डेथ कार्ड की एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि ये इंसान आपके साथ चाहता है दोबारा कनेक्शन में आना, फ्रेश एनर्जीज वो इस कनेक्शन में लाना चाह रहे हैं। What else, Spirit? How does group 1's crush feel for them? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एग्जैक्टली वो चाह रहे हैं कि एक नई साइकिल की शुरुआत हो आप दोनों के बीच में। अभी जो आप लोग की एनर्जी चल रही है इस कनेक्शन में कि ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, दूर दूर से बस एक दूसरे को देखते हैं, क्लैरिटी नहीं है कौन कैसा फील करता है, वो तमाम चीजें वो चाहते हैं खत्म हो जाए, क्लैरिटी आए इस कनेक्शन में, एक नई शुरुआत आए, आप दोनों साथ में आए, मजे करें, एक दूसरे को और बेहतर जाने, थोड़ा मूवमेंट चाह रहे हैं वो इस कनेक्शन में। उन्हें अभी एनर्जी बहुत स्टक लग रही है, बहुत स्टैग्नेंट लग रही है। मेरा इकलौता इशू ये कि उनको एनर्जी स्टक लग रही है, फिर भी वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनकी चाहत भी यही है कि इस कनेक्शन में मूवमेंट और हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ पर निकल के आई है वो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर हमें एम्प्रेस और एम्परर दोनों ही कार्ड्स मिले हैं। तो अगर आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, एक मैच बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 1 स्पिरिट? वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, तो इस कनेक्शन से अगर आपको कोई डर एसोसिएटेड है कि ये मेरे क्रश हैं, मैं इनसे कैसे बात करूं या मैं इनको क्या बोलूं, उस तरीके की एनर्जीज, तो अपने डरों पर आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ओपन एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। अगर आप इनसे बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं करें। इनफैक्ट जैसे कि हमने देखा, वो तो एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं ये चीज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कल ही उनको मैसेज करना है, उनसे बात करनी है, यू कैन टेक योर टाइम ऑफ कोर्स, बट स्पिरिट इस मैसेज के जरिए बेसिकली आपको ये बोल रही है कि जो भी डर आपने अटैच करके रखे हुए सिचुएशन से वो बेबुनियाद है, तो उनको आप उनके ऊपर काम करके धीरे धीरे उनको हटा सकते हैं। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक का बटन दबाइए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भेज सकते हैं, अगर आप मुझे वहां पर फॉलो करते हैं। नहीं करते हैं तो करिए, वहां पर डेली पिक कार्ड रीडिंग्स आती हैं। अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक क्रिस्टल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि आपके क्रश आपको कैसे व्यू करते हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं उनके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ऑफ कोर्स एक ही क्राइटेरिया है कि आपके क्रश को पता होना चाहिए आपकी एग्जिस्टेंस के बारे में।
जरूरी नहीं आप लोग की ज्यादा कोई खास बातचीत हुई हो, बट एटलीस्ट दे शुड नो कि आप एग्जिस्ट करते हैं. Alright, let's get started. So, Spirit, how does Group 2's crush view them? Oh, gossip. हो सकता है आप लोग Group 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों. ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि उन्होंने हमेशा आपको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखा है. उन्होंने कभी आपको किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना है. उन्होंने कभी आपको किसी की बिचिंग करते हुए नहीं देखा है. इनफैक्ट अगर आप लोग साथ में स्कूल या कॉलेज में हैं तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत चुगलखोर है, बट आप कभी ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेते हैं. बहुत अच्छे सीक्रेट कीपर हैं आप. अगर आपको कभी कोई कुछ बताता है तो आप किसी और को नहीं बताते हैं. ये चीज अगर उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपका अच्छा फीडबैक उनको मिला होगा. बट डेफिनेटली कभी भी उन्होंने आपके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी है. और ऑफकोर्स ये रेयर क्वालिटी होती है, हर किसी में ये क्वालिटी नहीं होती है. तो ये चीज वो आपके बारे में बहुत अप्रिशिएट करते हैं. उन्हें मालूम है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर आंख मूंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. Spirit, how does Group 2's crush view them? तो रेवन कार्ड यहाँ पर निकल के आया है. दूसरों से बहुत ही अलग, बहुत ही डेयरिंग एनर्जी उन्हें आपकी लगती है. आई एम गेटिंग अ सेंस ग्रुप 2 की वो आपको एक रिस्क टेकर के जैसे देखते हैं. अगर आप दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं तो शायद उन्हें मालूम हो कि आपने अपनी लाइफ में कितनी चुनौतियों का सामना किया है. हमेशा आप ऊपर उठ के आए हैं. कभी भी आपने गिव अप नहीं किया है एडवर्सिटीज के टाइम पर, चैलेंजेस के टाइम पे. बहुत एक अलग सेंस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर मैं रेवन की एनर्जी से पिक कर रही हूँ. हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा किसी से बातचीत ना करते हो, अपना अकेले में रहते हो, बहुत मिस्टीरियस किस्म के हो आप. आपके बारे में पता लगाना या फिर आपके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पता लगाना उतना इजी ना हो. और ये जो सेंस ऑफ मिस्ट्री है आपको लेकर के, ये इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, क्योंकि ये आपके बारे में इतना उनको नहीं पता है, बट फिर भी आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो शाइन कर ही जाती है. तो वो तमाम क्वालिटीज आपके बारे में इनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं. ऑलराइट, अब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन ली जाए तो अब हम देखेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं. सो स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 2's crush feel for them? How does group 2's crush feel for them? ओह, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम. 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है. आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2 हो सकता है कि ये इंसान पहले बहुत ओपनली आपको लाइक करते थे. शायद उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस की थी. उस वक्त आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था. बाद में आपने इनके लिए फीलिंग्स डेवलप की. फिलहाल डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है कि ये इंसान, आप शायद इनकी ओर कोई खास एक्शन नहीं ले रहे हैं, खास बातचीत नहीं कर रहे हैं. आप इनके फ्रेंड सर्कल में नहीं है या आपके दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं या आपसे और जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं. बट क्योंकि आप इनकी ओर कोई एक्शन नहीं ले रही हैं, कोई ध्यान नहीं डाल रही हैं या रहे हैं, उस वजह से ये बहुत कटा कटा महसूस कर रहे हैं आपसे. और आपने नोटिस किया होगा कि जब जब आप इनके आसपास होते हैं और आप इनसे ज्यादा बात नहीं कर रहे होते हैं तो ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं. इनका और कहीं भी मन नहीं लगता है. ये या फिर आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं. What else, Spirit? How does group 2's crush feel for them? Yeah, conflict and defeat. तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप में से बहुत लोगों के लिए कि इस इंसान ने एक बार पास्ट में आपको अप्रोच किया था, तब आपने इनको रिजेक्ट कर दिया था. ये भी हो सकता है कि ये अभी अभी किसी रिलेशनशिप से निकले, इनका कुछ ब्रेकअप हुआ है और इसीलिए हालांकि इनको दिखता है कि आपके साथ एक बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत फ्यूचर का पोटेंशियल है, बट क्योंकि ये एक बार चोट खा चुके हैं और इन्हें डर है कि इनको दोबारा भी प्यार में धोखा मिल सकता है, इसीलिए अभी ये आपकी ओर कोई खास मूवमेंट, कोई खास एक्शन नहीं लेते हैं. ओके, अब जान लेते हैं टारो कार्ड से. स्पिरिट, हाउ डज ग्रुप 2's crush feel for them? किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये इंसान टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल करके आई थी. तो ये इंसान आपको कमिटमेंट ऑफर करना तो चाहते हैं, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो. ये आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर देखते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं. उन्हें मालूम है कि यहाँ पर पोटेंशियल है. ये भी हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं. अपनी लाइफ में जो ये स्टेबिलिटी, जो मकाम करियर में हासिल करना चाहते थे वो ये कर चुके हैं और अब ये वेट कर रहे हैं कि इनको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ ये लॉन्ग टर्म
टर्म के लिए कमिट कर सके, बट ऑफ कोर्स इनके डर इनको थोड़ा यहाँ पर होल्ड बैक कर रहे हैं. Alright, what else, Spirit? How does group 2's crush feel for them? Temperance. आपको एज अ काउंटर पार्ट एनर्जीज डेफिनेटली वो देखते हैं ग्रुप 2. आपके साथ चीजें बहुत आसान है. अगर आप लोग भले ही रेवन स्पिरिट में हो, बट स्टिल अगर आप लोग की बातचीत थोड़ी बहुत होती है तो इस इंसान ने नोटिस किया है कि बहुत इजी है उनके लिए अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना या खुलकर आपसे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर लेना. पूरी फीलिंग्स हालांकि यहाँ पर वो नहीं एक्सप्रेस करते, थोड़ा रिस्ट्रेन, थोड़ा होल्ड बैक करते हैं ऑफकोर्स अपने डरों की वजह से. बट आपके साथ चीजें बाकी लड़कियों या बाकी लड़कों के कंपैरिजन में आपसे बातचीत करना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है उन्हें आपसे बात करके. वो एनर्जीज यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड इंडिकेट कर रहा है. ऑल्सो आई फील लाइक जब जब वो आपसे बात करते हैं, जितनी बार वो आपसे बात करते हैं उतनी बार वो धीरे धीरे करके इस एनर्जी से बाहर आते रहते हैं. एक हीलिंग इफेक्ट आपकी प्रेजेंस का होता है उनके ऊपर. What else, Spirit? How does group 2's crush feel for them? स्ट्रेंथ इन रिवर्स. लेकिन हिम्मत नहीं है आपसे एग्जैक्टली अपनी फीलिंग्स बयां करने की. ये इंसान या फिर आप लियो हो सकते हैं. तो वही चीज है कि अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपके साथ में कमिटमेंट चाहते हैं, बट अपने डरों की वजह से इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है और ये बिल्कुल खुल करके आपसे बात नहीं कर पाते हैं. What else, Spirit? How does group 2's crush feel for them? Oh, आई ऑल्सो गॉट अ मैसेज ग्रुप 2 की ऐसा हो सकता है कि आपके जो क्रश है इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं इनको, चाहे वो इनके कोई सिबलिंग हो, दोस्त हो, माँ बाप हो. उस वजह से भी ये चाहते हुए भी अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. स्पेशली अगर उनका पास्ट में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, बट फैमिली या फ्रेंड सर्कल में कोई बहुत कंट्रोलिंग है, तो उन्हें मालूम है कि अगर उन्होंने आपको चूज किया तो वहां से उनको लताड़ा जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है. उस तरीके की एनर्जीज हो सकता है. आप लोग में कोई डिफरेंस हो कास्ट का, कल्चर का या फाइनेंशियल स्टेटस का, उस वजह से भी ये आपसे खुलकर बात नहीं कर पाते. डेविल की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है. कैप्रिकॉर्न का साइन है. फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड आपकी ओर फील करते हैं, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करते हैं. शायद बहुत बार कुछ हीटेड मोमेंट्स आप लोग के बीच में हुए भी हों. वो एनर्जी, वो टेंशन, वो केमिस्ट्री आपने भी फील की हो, बट बावजूद उसके कंट्रोल बहुत है. जितना अट्रैक्शन है उतना ही रिस्ट्रेन है. बहुत ही पुश एंड पुल, हॉट एंड कोल्ड एनर्जी यहाँ पे है. What else, Spirit? How does group 2's crush feel for them? द फूल. तो डेफिनेटली अगर उनको एक नई शुरुआत अपनी लव लाइफ में चाहिए तो वो आप ही के साथ चाहिए है. आप ही के ऊपर उनका फोकस है इस वक्त. अगेन बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स. कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बस देर है कि वो या ओके. तो स्ट्रेंथ और डेविल का कॉम्बिनेशन ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोई भी इंसान या सर्कमस्टांस या सिचुएशन है जो इनको कंट्रोल करके रखे हुए है, वो पावर, वो एनर्जी, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है. इतना इजी नहीं उनके चंगुल से खुद को छुटा करके अपनी मर्जी से इनकी लाइफ में फैसले लेना. बहुत मुश्किल है इनके लिए अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में फैसले लेना. तो वो एक ब्लॉकेज भी यहाँ पे नजर आ रही है. ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 स्पिरिट? What message do you have for group 2 Spirit? A win-win outcome is forecast. Interesting. तो ग्रुप 2, अगर आप इस इंसान की ओर एक्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. इनसे आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं. यहाँ पर शो हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का आउटकम अच्छा है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो भी होगा आपके फेवर में होगा. अगर ये कनेक्शन वर्कआउट करता है तो भी आप ही के भले के लिए होगा, और अगर नहीं वर्कआउट करता है तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके लिए इससे भी बेहतर कोई है. बट इन एनी केस आपकी जो लव लाइफ फ्यूचर है यहाँ पर वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं. मैं रोज इंस्टाग्राम पर भी पिकर कार्ड रीडिंग्स डालती हूँ. अगर आप मुझे वहां पर अभी तक फॉलो नहीं करते तो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए. सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिए. नए वीडियोस हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आते हैं. लाइक का बटन दबाइए. पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय. हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू क्रिस्टल चूज किया था तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका क्रश आपको किस नजरिए से देखता है. और यहाँ पर इकलौती कंडीशन ये है कि आपके क्रश को पता होना चाहिए आपके एग्जिस्टेंस के बारे में, कि आप एग्जिस्ट करते हैं, आप जैसा कोई इंसान है यहाँ पे. ऑलराइट स्पिरिट, सो हाउ डज ग्रुप 3's क्रश व्यू देम?
वाओ, चाइल्ड डिवाइन की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। उनके मुताबिक आप एक बहुत ही सिंपल इंसान हैं। आपके दिल में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है, आप कभी किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखते हैं। हमेशा उन्होंने आपको सिर्फ दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हुए ही देखा है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो जिस तरीके से आप दूसरों के साथ पेश आते हैं, आपके कॉमेंट्स या फिर आपकी स्टोरीज, आपके पोस्ट, उससे जितना जो कुछ भी आपके बारे में वो समझ पाए हैं वो यही है कि आप एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्योर इंसान हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ही रिलीजियस या स्पिरिचुअल हो, वो साइड भी आपकी पर्सनालिटी का इन्होंने विटनेस किया है, वो चीज भी आपके बारे में बहुत पसंद है। जैसे नादान बच्चे होते हैं, उनके दिल में किसी के लिए कोई बैर नहीं होता है, उसी तरीके की एनर्जीज इस इंसान को आपसे मिलती हैं। बहुत ही चुलबुलापन भी उन्हें आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। हाउ डज ग्रुप चूज क्रश व्यू देम स्पिरिट? तो यहाँ पर हमें हॉर्स कार्ड की एनर्जी मिली है। अगेन यहाँ पर वही चीज शो हो रही है कि उन्होंने हमेशा आपको दूसरों की फिक्र करते हुए देखा है, दूसरों की चिंता करते हुए देखा है। शायद आप दोनों सेम प्रोफेशन में हो और वहां पर आप अपने जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो चीज उनको इन पर्टिकुलर पसंद है। अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे के साथ कैसे पेश आते हैं, या इन जनरल आपका अपने से छोटों के साथ क्या बिहेवियर रहता है, वो चीज उन्होंने नोटिस की है, वो चीज आपके बारे में उन्हें बहुत पसंद है। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो ये है कि फॉर वट एवर रीजन वो आपको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। उनका हमेशा, क्योंकि वो आपको इतनी एक इनोसेंट और नादान किस्म की एनर्जी में देखते हैं, इसीलिए उनके मन में हमेशा एक ये चीज नाचती रहती है कि मुझे ग्रुप 3 का ख्याल रखना है, कहीं ग्रुप 3 की इनोसेंस का कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, कोई उनको बेवकूफ ना बनाए, कोई उनकी अच्छाई का फायदा ना उठाए। तो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन वो आपकी ओर हमेशा महसूस करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। अब देख लेते हैं ये इंसान आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं ग्रुप 3। So Spirit, how does group 3's crush feel for them? How does group 3's crush feel for them? Balance, आप या वो लीब्रा हो सकते हैं। शायद आप दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, सेम लॉ स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी एक मैसेज यहाँ पे है। वो इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं और बैलेंस चाह रहे हैं। शायद आप में से बहुत लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। ग्रुप 3 आपको बहुत रिपीटिंग 11-11 भी शायद आजकल दिखाई दे रहा हो। उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए या किसी भी अच्छी रिलेशनशिप के लिए जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल बनती है, वो सब क्वालिटीज आपके अंदर हैं। आप एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड इंसान हैं, आपके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एंड अगेन बैलेंस की इस एंजल से मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि वो बहुत प्रोटेक्टिव आपकी ओर फील करते हैं। But else Spirit, how does group 3's crush feel for them? वाओ, लव बिगिंस। तो यहाँ पे ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप या वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। डेफिनेटली वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। भले ही उन्होंने ये चीज आपसे कन्फेस की हो या ना की हो, आपको बताया हो या ना बताया हो, आप उनके एक्शन से, उनके जेस्चर से ये चीज समझ पाए हो या नहीं, बट लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही इंडिकेट करी कि ये इंसान आपके लिए बहुत डीप, बहुत प्योर, बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और राइट, अब जान लेते हैं टारो कार्ड्स का क्या कहना है। हाउ डज ग्रुप 3's crush feel for them, Spirit? द हायरोफेंट, या वो वाओ, तो उनमें से बहुत सारे लोग आपसे शादी करना चाहते हैं। ग्रुप 3 हायरोफेंट की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये इंसान बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में कोई फैमिली डिफरेंसेस हो, कास्ट के या रिलीजन के, वो भी एक एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। बट मोर सो एस ऑफ कप्स और हायरोफेंट की एनर्जी इंडिकेट करे कि ये इंसान आपके साथ अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो सिर्फ छोटे वक्त के लिए नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लीडिंग अप टू शादी, उतना उनके दिमाग में चलता रहता है। आपके साथ उन्होंने काफी सपने देख रखे हैं, इंक्लूडिंग शादी का सपना। What else, Spirit? How does group 3's crush feel for them? How does group 3's crush feel for them, Spirit? द मैजिशियन, वो इस वक्त आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक बेटर, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भले ही उन्हें ना पता हो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बट ये जो इतने सपने वो आपके साथ सजा रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो एक फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन है, तो वो इसेंशियली वही पर्पस सर्व करता है। अगेन यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि उनके मुताबिक एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ भी लगता है,
जैसा भी उनका एक आइडियल पर्सन उनके दिमाग में है, एक आइडियल पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ मेरी ऐसे ऐसे होने चाहिए, वो सारे क्वालिटीज उनको आपके अंदर दिखते हैं। ओह, तो हॉर्स कार्ड से हमें एक और मैसेज मिल रहा है कि जब वो आपको देखते हैं, आपकी हरकतें देखते हैं, आपका नेचर देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे पेरेंट साबित होंगे आगे जाके। What else, Spirit? How does group 3's crush feel for them? Wow, the High Priestess. Guys, Hierophant और High Priestess एक दूसरे के मैच माने जाते हैं, तो very strong husband wife energy, masculine feminine energy. या तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब देखते हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हालांकि यहाँ पर ये बता रही है कि आप उनके लिए क्या एग्जैक्ट फीलिंग्स रखते हैं उस बारे में उन्हें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। शायद आप बहुत शर्मीले किस्म के हैं, आप ज्यादा उनसे बातचीत नहीं करते हैं, अपने में रहते हैं, अपने करियर, अपनी पढ़ाई पर बिजी रहते हैं, और इसीलिए हालांकि वो आपके साथ ये सब कुछ चाह रहे हैं, बट क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है कि आपको भी यही सब चाहिए उनके साथ में या नहीं, तो उस वजह से थोड़ी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। What else, Spirit? How does group 3's crush feel for them? Two of Pentacles. इस वजह से थोड़ा यहाँ पर इंडिसिजन है, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है कि उसको मैं बताऊं मेरी फीलिंग्स कि उसको मैं नहीं बताऊं। और बताने का ऑफ कोर्स रीजन यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट ना बताने का रीजन हाई प्रीस्टेस के साथ ये है कि उनको श्योर नहीं है कि आप भी वही फील करते हो या नहीं, तो ऑफ कोर्स वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे। एंड अगेन दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो आप में से जो लोग अपने क्रश को ओपनली बता चुके हैं, तो ऑफ कोर्स दिस मैसेज डज नॉट अप्लाई टू यू। What else, Spirit? How does group 3's crush feel for them? Two of Wands in reverse. इसीलिए हालांकि वो इतने श्योर हैं आपको लेके, बट वो जो ऑफर है वो स्टक है, वो आपकी ओर नहीं आ रहा है, आपसे वो कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा है, वो ऑफर आपको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये इंटरजिशन है यहाँ के ऊपर। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई इट वंस। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ले आपकी ओर कि नहीं ले। लेने का मन उनका बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन भी इंसान आपकी ओर फील करते हैं। इट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स प्लीज स्पिरिट। या एट ऑफ पेंटिकल्स, ये रिलेशनशिप काम करेगी या नहीं करेगी, आपको भी यही चीज चाहिए है कि नहीं चाहिए है। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ कप्स, तो इस इंसान के इंटेंशंस तो बहुत क्लियर है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। अगेन हमें ये एनर्जी यहाँ पर मिली है। कुछ और साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं, एरिस, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर मैंने नहीं पहले बोला था तो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 3 स्पिरिट? What message do you have for group 3 Spirit? इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपकी ओर रखते हैं, आपके लिए रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। एंड आई फील लाइक एक ऐसा पॉइंट अब इस कनेक्शन में आने वाला है जब इस इंसान से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और ज्यादा कंट्रोल नहीं की जाएंगी। एंड आई फील लाइक वो आपको खुला एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, आपको बता सकते हैं कि वो आपसे और इस कनेक्शन से, इस सिचुएशनशिप से क्या चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग द मैसेज कि जितना स्ट्रांगली वो आपके लिए फील करते हैं उतना ही आप भी उनके लिए फील करती हैं या करते हैं, बट उनको शायद इस बारे में अभी क्लियरली नहीं पता है। बट आई फील लाइक अब वो एक ऐसी स्टेज पर आ रहे हैं ग्रुप 3 जब उनसे और वेट नहीं किया जा रहा है। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए उनकी तरफ से कम्युनिकेशन या उनकी तरफ से और ज्यादा एक्सप्रेसिव वो अपने फीलिंग्स को लेकर के हो सकते हैं फ्यूचर में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं रोजाना पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं अगर आप मेरे फॉलोअर है, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाइए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। लाइक का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।